जीरो ट्रीटमेंट फुल एडवर्टाइजमेंट गोल्डन कार्ड। मैंने सच कहा ना, आप भी कहेंगे बिल्कुल ये सच है। गोल्डन कार्ड की इतनी दबा के एडवर्टाइजमेंट की है पूरे देश और दुनिया के अंदर कि हर घर में हमें लगता है कि गोल्डन कार्ड के जरिए ही एक इंसान जिंदा है या उसका इलाज हो रहा है। लेकिन अफसोस है, जितना एडवर्टाइजमेंट इस गोल्डन कार्ड का हुआ है, अगर उतना ही इसका ट्रीटमेंट होता तो शायद आज लोग मुश्किलात में ना होते। ये गोल्डन कार्ड हम सब लोगों के लिए एक नाम का कार्ड है जिसका ग्राउंड रियलिटी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कई सारे हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ये जो गोल्डन कार्ड है इस पे इलाज बंद कर दिया। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पेमेंट रिलीज ना होने के कारण इन प्राइवेट इदारों ने जो है वो ऑपरेशंस करना बंद कर दिया। कई सारे प्राइवेट इदारों ने जो है वो मेडिसिन देना बंद कर दिया। कई सारे प्राइवेट इदारों ने जो है वो वक्ती तौर इलाज और मुआवजा के लिए हर आम इंसान को इनकार कर दिया। यानी कि फुल एडवर्टाइजमेंट हो रही है पूरे देश और दुनिया के अंदर। गोल्डन कार्ड, गोल्डन कार्ड, गोल्डन कार्ड, गोल्डन कार्ड से घर घर में इलाज है, 5 लाख रुपए का इलाज है। लेकिन हकीकत तो यह है कि एक आम इंसान आज भी इलाज के लिए तरस रहा है। आप जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, आप श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, आप किसी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वहां पे आप ऑपरेट करवाएं, वो कहेंगे जनाब इसमें तो गोल्डन कार्ड नहीं आता है, ये तो गोल्डन कार्ड के अंडर नहीं है, ये दवाई तो गोल्डन कार्ड पे आपको नहीं मिलेगी, ये चीज तो गोल्डन कार्ड के थ्रू नहीं हो सकती है, इसके लिए तो आपने अपनी जेब से पैसा देना है। अरे हर बीमारी में, हर इलाज में, हर ऑपरेशन में, हर सर्जरी में, हर मेडिसिन में हमने जेब से ही पैसा देना है, तो फिर गोल्डन कार्ड को क्या करना है? सुबह शाम बैठ के चाटना है या फिर जो है वो पानी में डालकर इसको पीना है? मतलब एक सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ, लीव इट, मजाक को आप साइड में रखें, ये हकीकत है। अच्छा, उसके बाद अब आप देख लें, गोल्डन कार्ड के जरिए अगर डॉक्टरों को इलाज करना है तो वो कहते हैं जनाब जो गोल्डन कार्ड के थ्रू हमारे पास इक्विपमेंट आता है, जो गैजेट आता है, वो बड़ा अच्छा गैजेट नहीं होता है, उससे ऑपरेट अच्छा नहीं होता है। आप एक काम करें, आप हमारे यहाँ पे आ जाएं, क्लिनिक में आ जाएं, आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाएं, हम वहां पे आपका अपने ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में इलाज करेंगे, आपकी सर्जरी करेंगे, और हमारे पास बड़े अच्छे बेहतरीन इक्विपमेंट्स होते हैं। और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वैसे भी पैसा लूटा जा रहा है। यहाँ जाएं तो मुश्किल, वहां जाएं तो मुश्किल, घर घर में मुश्किल। अरे भैया बताओ तो जाएं कहाँ? प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं गोल्डन कार्ड मिलना चाहिए, गोल्डन कार्ड के थ्रू इलाज करो। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हाथ खड़े कर लेते हैं, वो कहते हैं हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। उनका ये हालत है। वो कहते हैं भैया हमारे पास गोल्डन कार्ड पे इलाज नहीं हो सकता है, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से पलटी मारो, भाग जाओ वापस। पिछले 6 महीने की हमें पेमेंट नहीं मिली, हम इलाज नहीं कर सकते गोल्डन कार्ड में। प्राइवेट वाले तो ये जवाब दे देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर साहब यूं चश्मा उतार के देखता है, अच्छा तो आपका ये वाला चेकअप करना था। अरे भैया ये तो नहीं हो सकता गोल्डन कार्ड पे, ये तो आपको प्राइवेट में ही करना पड़ेगा। फलां हॉस्पिटल में चले जाओ, वो डॉक्टर साहब बैठता है, उसके पास जाओ, वो आपका इलाज करेगा। प्राइवेट सरकारी अस्पताल से भी इनकार कर दिया। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करता है, अच्छा मेरे पास भेजा है, हाँ मैं तो कर सकता हूँ गोल्डन कार्ड पे, लेकिन इसमें ना इक्विपमेंट अच्छा नहीं लगेगा। जिस मशीन से आपकी सर्जरी करनी है, जिस रेजर का इस्तेमाल करना है, जिस गैजेट का इस्तेमाल करना है, वो गोल्डन कार्ड के थ्रू अच्छा नहीं आता है। हमारे पास ओरिजिनल इक्विपमेंट आता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, फिर हम आपका ऑपरेट कर पाएंगे अच्छे से। अब पेशेंट डर जाता है, वो कहता है यार क्या करूं, ऐसा ना हो कि मैं इलाज भी करवा दूं, अपनी सर्जरी करवा दूं, बाद में फेल हो जाए, और ना यहाँ का रहूं ना वहाँ का रहूं, बेहतर है कि मैं पैसे ही दे दूं। वो डर और खौफ के चक्कर में 10, 20, 50 हज़ार रुपये दे भी देता है। ये रियलिटी है, ये मेरे, आप और हम सब के घर के साथ जुड़ी हुई बात है। जो डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उन डॉक्टरों के घरों के साथ भी जुड़ी हुई बात है। वो भी अंदर से हंस रहे होंगे कि भैया ये तो हमारी दुखती हुई रग को छेड़ रहा है। अरे भैया समझे क्या? हाँ समझ गया, वो वाला सीन इसने लगाया हुआ है। मतलब गोल्डन कार्ड किस चीज के लिए है? एडवर्टाइजमेंट इसकी फुल है, फुल ऑन एडवर्टाइजमेंट इसकी चलती है। आप एयरपोर्ट्स पे देखो, रेलवे स्टेशंस पे देखो, बस स्टैंड में देखो, आप गली गली कोने कोने में देखो, घरों के बाहर पोस्टर देखो, बड़ी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट इसकी होती है। और जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो जीरो ट्रीटमेंट होता है। फुल एडवर्टाइजमेंट, जीरो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका कुछ भी नहीं है। कितने टाइम से जो हॉस्पिटल के अंदर इलाज है वो बंद है। पर डे में जो है वो तकरीबन हजारों की तादाद में पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं गोल्डन कार्ड की वजह से। एक महीने के अंदर लाखों की तादाद में पेशेंट्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं गोल्डन कार्ड की वजह से। डायलिसिस का पेशेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कुछ दिन पहले श्रीनगर के प्रताप पार्क में। जम्मू के अंदर जो है वो डायलिसिस का पेशेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है हॉस्पिटल के बाहर। ये रियलिटी है, ये नया जम्मू कश्मीर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तब्दीली आ रही है और बीजेपी के लीडर सुबह शाम गुनगान करते
करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जी 5 लाख का कार्ड दिया है, 5 लाख के कार्ड में आपका इलाज होगा। प्रधानमंत्री जी के इस स्कीम की वजह से हम इम्प्रेस हुए, हमने बीजेपी ज्वाइन किया। प्रधानमंत्री ने जो 5-5 लाख रुपया देना शुरू किया, इसी वजह से हम मुतासिर हुए और हमने जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तरीके का काम शुरू किया। अरे मुझे दुख हो रहा है, इंतहाई मुझे अफसोस हो रहा है, बाहैसियत एक इंसान, एज ए पर्सन, बीइंग ए ह्यूमन, मुझे ये चीज़ के लिए इंतहाई दुख और दर्द हो रहा है कि मेरे जम्मू कश्मीर की हालत क्या है, मुझे किस कगार पे लाके आप लोगों ने खड़ा कर दिया है कि यहाँ पे इलाज और मुआवजा के लिए हमें तड़पना पड़ रहा है, हमें तरसना पड़ रहा है। और ये फैक्ट है, ये मेरे आपके हम सब के घर के साथ है। हमें पता किस चीज़ पे बांटा इन नेताओं ने, इन पॉलिटिशियंस ने। फारूक साहब ने तो हमें पीडीपी के साथ लड़वाया, पीडीपी वालों ने एनसी के साथ लड़वाया, एनसी ने कांग्रेस के साथ लड़वाया, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ लड़वाया, लेकिन हमारा काम किसी ने नहीं किया। हम आज भी वहीं के वहीं हैं जहां पे थे। कल तक जो लीडर हमसे बात करने के लिए तरसते थे, आज वो लीडर जब प्रोटोकॉल में आए तो वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। हम इन पे क्या यकीन करेंगे कि ये 5 साल में हमें कहां बुलंदी पे लेके जाएंगे। जो कल तक हमसे इंटरव्यू के लिए टाइम मांगते थे, आज जब हम उन्हें कॉल कर रहे हैं तो उनका पीए कॉल उठा के बोल रहा साहब बिजी है, और हम उनसे एक सवाल तक नहीं पूछ सकते हैं कि आपकी हुकूमत में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये एक रियलिटी है जो मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। भले ही इसमें घाटा है, मेरा नुकसान है, मेरा पर्सनल, होने दो ऐसा नुकसान मेरे सर आंखों पे, लेकिन कम से कम आवाम को तो सहूलियात फराहम होनी चाहिए। रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे घरों के हालात बिगड़ चुके हैं, हम इस वक्त डिप्रेशन के अंदर चले गए, इलाज के लिए पैसा तक नहीं है हम लोगों के पास। फिर क्या करना उस गोल्डन कार्ड का जिसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट है पूरे देश और दुनिया के अंदर, जिसको लेकर गली गली, कोचे कोचे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे जिसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन इलाज करवाने के लिए कहीं पे भी उसका इलाज नहीं हो रहा है। ये गोल्डन कार्ड हम लोगों के लिए एक तकलीफ बन चुका है, एक मुसीबत बन चुकी है, जिससे हम लोग तरस रहे हैं। हमारी जेब में गोल्डन कार्ड तो है, लेकिन इलाज करने के लिए हमें उस इलाज का फायदा नहीं। जम्मू में चले जाओ, कितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो गोल्डन कार्ड में इलाज नहीं कर रहे हैं। श्रीनगर चले जाओ, राजौरी पुंछ चले जाओ, चिनाब खिते में चले जाओ, कितनी जगहों पे हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा। क्या इस पे कभी पीडीपी आवाज उठाएगी, कभी एनसी उठाएगी, कभी बीजेपी उठाएगी, कभी कांग्रेस उठाएगी? नहीं उठानी यार। ये लोगों के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, आम इंसान का मुद्दा है। उस पर ये पॉलिटिकल पार्टियां कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इनको टीआरपी और बेनिफिट नहीं मिलता। इन्होंने बात करनी है 370 पे, 35 पे, इन सब चीजों पे बात कर हम लोगों को डाइवर्ट वहीं कर देना है, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। हमारे घरों में बिजली नहीं है, हमारे पास बिजली के खंभे तक नहीं है, हमारे घरों में पीने का पानी नहीं है, उसकी इन्हें फिक्र नहीं है। लेकिन इन्हें इस चीज़ की फिक्र है कि नेक्स्ट हमने क्या आइडियोलॉजी लानी है, क्या पॉलिसी लानी है, हमें किस में लड़ना है। हमें हिंदू मुसलमान के साथ लड़ाते रहे ये लोग, हमें जो वो कौम परस्ती में गुजर पहाड़ी के साथ लड़वाते रहे, हम गुजर कश्मीरी के साथ लड़वाते रहे, हमें अलग अलग नाम दे के इन लोगों ने लड़वाया, लेकिन हमारा किसी ने भी कोई काम आज तक नहीं किया जम्मू कश्मीर में। ये एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स तरस रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, अभी तक भी बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। जो बच्चे अपनी ज़िंदगी में स्कॉलरशिप के ज़रिए से तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको आज स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। सरकार के ना स्कॉलरशिप मिलने की वजह से प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो बच्चों को लूट रहे हैं। वो कहते हैं आओ हमारे पास, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, हमारे पास आके पढ़ो, और वो वहाँ से बच्चों को लूट रहे हैं। कितने सारे बच्चे इस वक्त हमारे अलग अलग रियासतों के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कॉलेजों के अंदर जो है वो वैकेंसीज कम है, सीटें कम है, अलॉटमेंट्स कम है, जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ से राजस्थान जाना पड़ रहा है, वहाँ पर जाके धक्के खाने पड़ रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत है, हमारे जम्मू कश्मीर की डिजिटल टेक्नोलॉजी की ये हालत है कि आज भी हमारे पास आयुष्मान कार्ड का हमें फ़ायदा नहीं है। हमारे घरों में राशन नहीं है, 5-5 किलो हमें राशन दिया जाता है, चावल 10 किलो तक का हमें एक इंसान को चावल तक नहीं मिलता है। हम गैस सिलेंडर एक महीने में 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतनी गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। आज के समय में रोजगार नहीं है एक नौजवान के पास, उसकी वजह से उसकी शादी तक नहीं हो पा रही है। अगर किसी के घर पे रिश्ता मांगने के लिए जाओ, वो पहले पूछते हैं लड़का क्या करता है। हम बड़े फख्र से कहते हैं जी हमारा बेटा जो है वो पीएचडी क्वालिफाइड है। तो करता क्या है जनाब? कुछ नहीं करता है, कपड़े बेच रहा है रेडी पे। हम नहीं देंगे जी रिश्ता अपनी बेटी का। ये हालात है आज के वक्त में। इस कगार पे जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। हर घर में, हर गली में आपको 4 स्टार पीने वाला बच्चा मिलेगा, गोल्ड फ्लैग पीने वाला बच्चा मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स खुद डिप्रेशन में है, वो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और बच्चे जो हैं वो अयाशी कर रहे हैं। उनका निज़ाम बदल रहा है, तबाह हो रहा है। इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं तो पॉलिटिशियन हो नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे घरों के साथ जुड़े हुए वसाइल हैं, ये मसले हैं, इन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। फुल एडवर्टाइजमेंट की गोल्डन कार्ड की, लेकिन फ़ायदा क्या? कुछ नहीं। कई सारे लोग फ़ोन कॉल करके मुझे रोते हैं आयुष्मान के ज़रिए हमारा इलाज नहीं हो रहा है, हमारी मदद करें। हमें डोनेशन स्टोरीज़ उनके लिए करनी पड़ती है। कितनों के लिए हम करेंगे? 2, 4, 10, 50 कितनों के लिए करेंगे? कोई भी आज हर घर से पैसा डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो सरकार इस वक्त पावर में है, लेकिन सरकार भी काम नहीं कर पा रही, और इसका खुमियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा।
اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں ان لوگوں کو مشکلات کے لیے یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں, اگر میری بات میں حقیقت اور صداقت ہے, دوستو اس ویڈیو کو شیئر کر دو. باقی آپ تک اپنی رائے ہے.